यूपी टीजीटी 2022 के मैथ के विद्यार्थी जितने भी हैं इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी 2022 की जो वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई किए हैं गणित विषय से आप अपने सिलेक्शन से दूर हो जाएं। उससे पहले कि आप इस वीडियो को देखें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी को शुरू कर दें, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि यूपी टीजीटी 2022 की जो वैकेंसी है उसकी परीक्षा तिथि 3 और 4 जून को घोषित कर दी गई हैं। इससे पहले कि आप सब लोग अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर इसमें क्या सेफ स्कोर हो सकता है और कितनी पोस्ट हैं टोटल, ताकि हम अपनी तैयारी को उसी दिशा की ओर बूस्ट कर सकें। तो साथियों आज की वीडियो में हम लोग गणित विषय के सेफ स्कोर और इसमें कुल कितने पद हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों जैसा कि आपको पता है 2022 की जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें गणित के टोटल 533 पद हैं। जी हाँ साथियों, 533 पदों के लिए लगभग 80 से 90 हज़ार विद्यार्थियों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया है। साथियों टोटल जो 533 स्टूडेंट्स हैं इन सब का सिलेक्शन डायरेक्ट एक एग्ज़ाम के माध्यम से होने वाला है और वो एग्ज़ाम 3 और 4 जून 2026 को निर्धारित किया गया है। किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू, कोई प्री और मेंस की परीक्षा नहीं है, केवल एकमात्र सिंगल एग्ज़ाम है और वो भी आपके अपने खुद के सब्जेक्ट से। तो साथियों अगर आप इन बचे हुए 90 से 95 दिन तक लगातार मेहनत कर दिए तो आपका सिलेक्शन इसमें संभव है साथियों, क्योंकि 533 सीट एकमात्र सब्जेक्ट गणित से पर्याप्त होती हैं। 533 विद्यार्थियों का चयन तो होना ही होना है। आप देख लीजिए कि आप किस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आपका भी इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि इसमें टोटल 508 पोस्ट बॉयज़ की हैं और केवल 25 पोस्ट गर्ल्स की हैं, जिसके लिए 80 से 90 हज़ार टोटल स्टूडेंट्स ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है। सबसे पहले तो आप एक काम करें, बचे हुए 90 दिनों के लिए आप लोग अपना सिलेबस कवर करें। सबसे पहले जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं उन सारे के सारे टॉपिक्स को आप NCERT 9, 10th या 11, 12th के बुक्स से आप उसे कंप्लीट कीजिए। PYQ लगाइए। आप PYQ लगाएंगे तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आखिर एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे जा रहे थे वो किस प्रकार के थे। और एक चीज़ याद रखना है साथियों, जब यूपी PGT का एग्ज़ाम अभी मई में हो जाएगा तो उस पेपर को भी आपको देखना है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आखिर अब आयोग किस प्रकार के सवाल पूछ रहा है। आप अभी फ़िलहाल यूथ और घटना चक्र के माध्यम से अपने PYQ को लगाते जाएं। जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं एक एक टॉपिक्स से आप प्रतिदिन 40 से 50 सवाल को हल करना शुरू कर दीजिए। साथियों आपके पास समय बहुत कम है। अगर आपने अच्छी रणनीति का प्रयोग किया तो 90 दिन बहुत होते हैं, अन्यथा ये भी आपके 4 साल के बराबर, जैसे आपका पिछला 4 साल चला गया है वैसे ही 90 डेज़ भी चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने अच्छी रणनीति का प्रयोग किया और अपने सारे के सारे सिलेबस के टॉपिक्स को कवर किया, PYQ लगाया और खूब अधिक प्रैक्टिस किया तो आपका सिलेक्शन इन 533 में से एक पोस्ट पर होना तय है साथियों। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी विद्यार्थी हैं वो सभी लोग पिछले 4 सालों से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन लोगों का सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इसी एग्ज़ाम के लिए लगे हुए हैं और बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम में चले गए हैं। तो अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं और इस परीक्षा को अंतिम परीक्षा मान करके तैयारी कर रहे हैं तो यकीनन आपका सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि साथियों केवल और केवल 125 सवाल आने हैं आपके अपने खुद के सब्जेक्ट से। और आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू है, केवल एकमात्र सिंगल एग्ज़ाम होने वाला है साथियों। आप इस एग्ज़ाम में अगर अच्छा प्रदर्शन करेंगे
तो आपकी जॉब इसमें पक्की होनी तय है। और साथियों, गणित के स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ी ज़रूरी बात हो जाती है कि उन लोगों को सारे के सारे टॉपिक्स के जो भी फार्मूले हैं उन सबको कंठस्थ होना चाहिए। और गणित में आप सभी जानते हैं ट्रिक का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपको समय की बचत करनी होती है। वहाँ पे किसी भी प्रकार का मेंस एग्ज़ाम नहीं है कि आपको लिखना है, आपको केवल और केवल MCQ के माध्यम से अपने सवालों को टिक करना है। तो अगर आपने ट्रिक का प्रयोग किया है और उसके माध्यम से सवालों को हल कर रहे हैं तो बहुत तेज़ी के साथ अपने 125 सवालों को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए साथियों, आप पहले से जब आप अपने सिलेबस को कवर करें उसी समय आप अपने शॉर्ट्स नोट्स बना लें और रोज़ डेली आप अभ्यास करना शुरू कर दें। साथियों, ये बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के मैथ में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए चाहे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी आप गाइडेंस ले सकते हैं किसी टीचर से, वो आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है अब कि आप अपने समय को इधर उधर वेस्ट करें। चुपचाप तरीके से आप 8 से 10 घंटे 12 घंटे जितना भी समय दे सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपने मैथ के सब्जेक्ट के लिए लगातार फोकस के साथ पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए साथियों। और आपके इस 80 से 90 दिनों के बाद आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है ये 2022 की वैकेंसी है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 2026 में एक नई वैकेंसी भी आने की संभावना है, लेकिन उस वैकेंसी में बहुत ढेर सारे परिवर्तन होने की भी संभावना है। तो आप 2022 के स्टूडेंट्स हैं, आपको उस लफड़े में पड़ना ही नहीं है कि कौन सी वैकेंसी में क्या परिवर्तन होने वाला है, बल्कि आपने जिस फॉर्म को अप्लाई कर दिया है 4 साल पहले, जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, आप इसी में सिलेक्ट हो जाइए। उम्मीद करते हैं कि आप बचे हुए समय को सही से प्रयोग करेंगे ताकि आपको सितंबर और अक्टूबर 2026 में आपके हाथों में एक ज्वाइनिंग लेटर आ जाए साथियों। अन्यथा जैसे आपका पिछला 4 साल बर्बाद हुआ है उसी प्रकार से आपका समय फिर बेकार हो जाएगा। थोड़ा सा समझदारी, थोड़ी सी सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी। एक समझदार कैंडिडेट के तौर पर आपको अपनी पढ़ाई लगातार फोकस के साथ सही गाइडेंस में आपको पढ़नी पड़ेगी ताकि आपका चयन इसी एकमात्र परीक्षा के माध्यम से सुनिश्चित हो सके। साथियों, अगर हम बात करें कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो आप सभी लोग मैथ के विद्यार्थी हैं और आप सबको इस बात की जानकारी ज़रूर होगी कि आप सब लोग जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आपके क्या स्कोर बन रहे हैं। फिर भी अगर आपको हम एक अनुमान के आधार पर, प्रीवियस डेटा के आधार पर इस सेफ स्कोर बताने की कोशिश करें तो आपका UR कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनका कम से कम 98 प्लस क्वेश्चंस सही होने चाहिए 125 में। अगर OBC की बात करें तो 95 प्लस क्वेश्चन इनका सही होना चाहिए। हमने यहाँ पे सही होने की बात की है, इतना करने की नहीं, बल्कि आपका 125 में से 98, 95 और 96 क्वेश्चन कम से कम सही होने चाहिए। SC की बात करें तो 90 क्वेश्चंस इनका सही होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अपनी एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। साथियों, बालिकाओं की बात करें कि बालिका वर्ग में अगर वो सेफ स्कोर जानने की कोशिश करें तो उनको कम से कम 92 प्लस क्वेश्चन सही करने होंगे, अगर पेपर मॉडरेट या फिर टफ आता है तब। लेकिन अगर पेपर इजी आता है तो ये सारे के सारे प्रश्नों की संख्या बढ़ जाती है और 105 से 110 तक भी जा सकती है, लेकिन वो पेपर के लेवल पर तय करेगा। अभी तो हम केवल मॉडरेट और टफ के हिसाब से आपको बता रहे हैं। साथियों, बड़ा ही शानदार मौका है, ऐसा मौका दोबारा आपको कभी नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हमें अपना सेफ स्कोर कहां तक लेके जाना है ताकि हम इस वैकेंसी में बने रहें और हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। साथियों, इस चैनल पर हमने सारे के सारे विषय की कट ऑफ वीडियो
स्ट्रेटजी वीडियो सब कुछ अपलोड कर दिया है। आप सभी लोग जा करके अपने सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी वीडियो देख सकते हैं और जो भी आपके साथी हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है दोस्तों तो एक कमेंट करके बताएं और ये भी कमेंट करें कि आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं और कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं और साथ ही साथ आपका क्या स्कोर बन रहा है। साथियों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही नई नई अपडेट प्रोवाइड कराई जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।